नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी बताऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो, तथा इस चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। उत्तराखंड की घने जंगलों में एक पुराना मंदिर है, नरगुहा महालय। ये स्थान सदियों से वीरान पड़ा है। कहते हैं यहाँ एक द्वार है जो केवल पुनर्जन्मों की स्मृति रखने वाले को ही दिखता है। साधारण व्यक्ति वहाँ केवल दीवार देखता है, परंतु कोई यदि अपने पूर्व जन्मों को जानता हो तो उसके लिए एक पत्थर का द्वार प्रकट होता है, जिसे कहते हैं काला द्वार। एक युवा इतिहासकार शिवानंद मिश्र, जिसे बचपन से अजीब सपने आते हैं, जलते हुए मंदिर, रोते हुए साधु और एक गूंजती हुई आवाज, तेरा ऋण शेष है। वह इन सपनों से परेशान होकर एक दिन उत्तराखंड के उसी क्षेत्र में आता है। स्थानीय लोग उससे नरगुहा का नाम सुनते ही डर जाते हैं। एक वृद्ध पुजारी उसे चेतावनी देता है। जिसने उस द्वार को देखा वह लौटकर न आया। शिवानंद जिद्दी है। वह रात को अकेला नरगुहा मंदिर तक जाता है। पूर्णिमा की रात है। आकाश में अजीब लालिमा है। मंदिर खंडहर है, लेकिन उसका गर्भगृह अभी भी ठोस है। वहाँ एक दीवार है जिस पर उभरे हुए चिन्ह है, त्रिशूल, नाग और एक उल्टा स्वस्तिक। जैसे ही वह दीवार को छूता है, पूरा वातावरण ठहर जाता है। हवा बंद हो जाती है, पक्षी चुप, और दीवार हिलने लगती है। दीवार के पीछे एक द्वार प्रकट होता है। उस पर एक श्लोक उकेरा है, जो जान चुका हो मृत्यु वही पा सकता है अमृतत्व। जो याद करे अपना पूर्व वही पार करे नरक का द्वार। जैसे ही शिवानंद द्वार पार करता है, वह किसी और काल में प्रवेश करता है। वहाँ मंदिर वैसा ही है, लेकिन नया, रोशन और पूजित। वहाँ संत हैं और वे उसे पहचानते हैं। एक साधु कहता है, तुम अंतर्ध्वनि हो, वही जिसने 15वां जन्म लिया। अब समय है अंतिम ऋण उतारने का। शिवानंद को झटके लगते हैं और उसके सपनों की घटनाएं सजीव हो उठती हैं। उसे अपने पूर्व जन्मों की झलक मिलने लगती है। एक जन्म में वह तांत्रिक था, एक में याचक, एक में दगाबाज। हर जन्म में कुछ अधूरा रह गया। अब उसे नरगुहा के 7 परीक्षणों से गुजरना है। हर परीक्षण उसके किसी पूर्व जन्म के पाप या अधूरे व्रत से जुड़ा है। नरगुहा के द्वार से भीतर प्रवेश करने के बाद शिवानंद के सामने एक अंधेरा प्रांगण प्रकट हुआ। वहाँ की भूमि लाल रेत जैसी थी और हवा में लोबान और रक्त का मिश्रित गंध तैर रहा था। आगे एक अष्टकोणीय मंडप था, जिसके मध्य में एक प्राचीन रक्तमंडल बना था। सूखे रक्त से बने अर्धचंद्राकार यंत्र, जिनमें पुराने तांत्रिक प्रतीक उकेरे गए थे। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, पहला ऋण गुरु का। पिछले जन्म में तूने अपने गुरुदेव का विश्वास तोड़ा था, उन्हें अधूरी साधना में छोड़ दिया था। अब उनके आत्मच्छेद का भार तुझ पर है। इस रक्तमंडल को पूर्ण कर, नहीं तो तू यहीं रह जाएगा चिरकाल तक। शिवानंद कांप गया। उसके मन में स्मृतियां कौंधी, एक गुफा, धधकती अग्नि और एक वृद्ध तांत्रिक जो कह रहा था, मत जा शिष्य, मेरा यंत्र अधूरा है। लेकिन पिछले जन्म में वह भाग गया था, लालच और भय में। अब उसे उसी यंत्र को पूर्ण करना था, लेकिन इस बार अपने रक्त से। शिवानंद ने जैसे ही अंगूठा चीरकर रक्त की पहली बूंद यंत्र पर टपकाई, पूरा प्रांगण हिल गया। हवा सघन हो गई और रक्तमंडल के भीतर से एक श्वेत आकृति प्रकट हुई, गुरुदेव की आत्मा। उनकी आंखों में पीड़ा थी। तू लौट आया शिष्य। अब आत्मा ने उसे मंत्र सुनाए, अधूरी साधना के। शिवानंद ने मंत्रों का उच्चारण किया। रक्तमंडल पूर्ण हुआ। यंत्र से आग की लपटें उठी और गुरुदेव की आत्मा शांत हो गई। वातावरण में एक मधुर घंट ध्वनि गूंजी और आवाज फिर से आई, प्रथम ऋण पूर्ण। अब दूसरा द्वार खोलेगा, जहां तू अपने प्रेयसी की मृत्यु का उत्तर पाएगा। नरगुहा का अगला भाग और भी भयावह था। ये शून्य कक्ष था, न रंग, न आकार, न दिशा।
बस एक अनंत खालीपन जिसमें तैरती हुई आवाजें थी, चीखें, सिसकियां और एक स्त्री की कोमल पुकार। शिवानंद ने आवाज पहचानी, वृंदा, पूर्व जन्म की प्रेमिका, जो उसकी तांत्रिक साधना की बलि चढ़ गई थी। अब वृंदा की आत्मा उसके सामने प्रकट होती है, अधूरी, अधजली, लेकिन आंखों में वही प्यार। तूने कहा था मैं तेरा ध्यान बनूंगी, और तूने मुझे होम कर दिया। शिवानंद को अब उसे मुक्त करना था। मुक्ति का एक ही उपाय था, स्वयं की आत्मा से एक भाग त्यागना। उसे आत्मदान करना था, एक पुरानी तांत्रिक क्रिया जिसमें साधक अपने भीतर के अहम को अग्नि में जलाता है। शिवानंद ने आंखें बंद की, ध्यान में बैठा और एक मंत्र बोला, मम अहम नाश्यति वृंदा मुक्त्यै। एक चमक उठी और वृंदा की आत्मा मुक्त हो गई। वह मुस्कुराए और बोली, अब तुझे तीसरा द्वार मिलेगा, पर यह सबसे कठिन है, शिव, क्योंकि वहाँ तेरा ही एक रूप, तेरा ही एक जन्म, तेरी परीक्षा लेने को खड़ा है। नरगुहा का अगला द्वार खुलते ही शिवानंद को एक गुफा में फेंक दिया गया। ये गुफा न बाहर थी, न भीतर, ये थी छाया मंडल, जहाँ कोई अपनी ही आत्मा के अंधे हिस्सों से मिलता है। चारों ओर काला कोहरा था, पर उसकी गहराइयों में एक आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह शिवानंद जैसा ही दिखता था, पर उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा विकृत और क्रूर। वह हंसा, मैं ही हूँ वो जो तू बनने से डरता है, तेरा 15वां जन्म प्रौत ऋषि का, जिसने तपस्या तो की, लेकिन उसे शक्ति के लिए भस्म किया। शिवानंद स्तब्ध रह गया। उसे याद आया, उस जन्म में वह एक महातपस्वी था, जिसने अमरता के लिए तांडव किया था। लेकिन उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने अपने ही गुरु, देव और शिष्य सभी को यज्ञ में समर्पित कर दिया था। अब उसे उस छाया से युद्ध करना था, लेकिन ये कोई सामान्य युद्ध नहीं था। जिस भाव से वह हमला करता, वही भाव उसका हथियार बन जाता। शिवानंद ने जैसे ही क्रोध से प्रहार किया, उसकी छाया और प्रबल हो गई। वह घबराया, फिर उसने शांति से कहा, तू मैं है, पर अधूरा। मैं तुझसे डरता नहीं, मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। तभी छाया की शक्ति कम होने लगी। वह चिल्लाया, नहीं, मुझे मार नहीं सकते, स्वीकार करोगे तो मैं तुझ में समा जाऊंगा। शिवानंद ने आंखें मूंदी और छाया को आलिंगन में लिया। एक जलती हुई पीड़ा शरीर में फैल गई, लेकिन उसी के साथ एक प्रकाश का विस्फोट हुआ। छाया मंडल टूट गया। अब शिवानंद की आंखें खुली और सामने एक शिला पर उकेरा हुआ अगला संदेश था, तू अब अपने सबसे प्राचीन जन्म के निकट है, वह जन्म जो प्रथम पाप कहलाता है। वहाँ तुझे वो सत्य मिलेगा जिसे जानकर तुझे या तो मोक्ष मिलेगा या नरक। अब नरगुहा का वातावरण बदल चुका था। यह अंतिम गुफा थी, अनादि शिला। यहाँ न कोई मंत्र था, न यंत्र, बस एक शून्य में तैरती हुई शिला, जिस पर लिखा था, तू कौन था जब कुछ भी नहीं था। शिवानंद ध्यान में बैठा और फिर एक विस्फोटक दर्शन हुआ। वह अपने प्रथम जन्म में पहुंचा, एक आदिम युग, जब भाषा नहीं थी, धर्म नहीं थे, पर आत्माएं थीं। वह अग्निपुत्र था, वह पहला जिसने अग्नि को चुराकर मनुष्यों को दी थी। लेकिन उसी के कारण संतुलन टूटा और युगों तक नरक के द्वार खुल गए। शिवानंद अब जान चुका था, उसने ही नरगुहा का बीज बोया था और अब उसी को इसे बंद करना है। शिला की ओर बढ़ते हुए उसने अपने सारे जन्मों की स्मृति एकत्र की और बोला, मैं अग्निपुत्र हूँ, मैं तांत्रिक हूँ, मैं ऋषि भी हूँ और दोषी भी, मैं सब हूँ और अब कुछ नहीं, मैं स्वयं को समर्पित करता हूँ। शिला फट गई, नरगुहा के सभी द्वार बंद होने लगे, एक दिव्य प्रकाश फैला और शिवानंद चेतना खो बैठा। कई दिनों बाद एक स्थानीय साधु ने शिवानंद को मंदिर के बाहर अचेत पाया। उसका चेहरा शांत था। जब वह उठा, उसकी आंखों में एक गहरा वैराग्य था। किसी ने पूछा, क्या तू नरगुहा से लौटा है? शिवानंद ने कहा, मैं लौटा नहीं हूँ, मैं वहाँ ही हूँ, बस ये शरीर बाहर आया है। उसने लिखा, नरगुहा बंद हो चुकी है, परंतु हर आत्मा के भीतर एक नरगुहा होती है।
जहाँ उसे स्वयं से युद्ध करना होता है, और जो जीत जाए वही मुक्त कहलाता है। शिवानंद अब सांसारिक मोह से परे हो चुका था, लेकिन संसार उसे नहीं भूला था। उसके लौटने के 7वें दिन एक स्त्री उसके आश्रम पहुंची, अद्वैता नाम की रहस्यमयी युवती। उसकी आंखों में एक अनजानी पीड़ा थी और हाथ में एक शिवयंत्र। वह बोली, स्वामी, आपने नरगुहा का द्वार बंद किया, परंतु शून्य गंगा अब फूटने को है। उसका जल न तो मृत है न जीवनदायक, वह स्मृतियों से बना है। वह सब कुछ बहा ले जाएगा और उसमें बहने वाली आत्माओं को केवल आप ही रोक सकते हैं। शिवानंद ने वह शिव यंत्र देखा। उस पर वही आकृति थी जो उसे उसके प्रथम पाप में दिखाई दी थी। वह चौंक गया। शून्य गंगा, उसने धीरे से कहा, तो अभी भी कुछ शेष है। अद्वैता ने सिर झुकाया। तारानकन तारानकन, ये सब उसी का परिणाम है स्वामी। आपने अपने भीतर के राक्षसों को स्वीकार कर लिया, परंतु आपने उन्हें स्थिर नहीं किया। अब वे बहकर संसार में फैलने लगे हैं। आपको उन्हें बांधना होगा। शून्य गंगा में उतरकर अद्वैता के साथ शिवानंद उत्तर कैलाश की ओर निकले, जहाँ हिम की सतह के नीचे एक जलधारा बहती थी। ये थी शून्य गंगा, जिसे केवल आत्मबली योगी देख सकते थे। गुफा के भीतर उतरते ही शीतल जल की एक गंध आई, परंतु ये जल नहीं था, बल्कि स्मृति का तरल रूप था। हर बूंद में किसी आत्मा का एक अधूरा जन्म छिपा था। तभी जल से एक आकृति निकली। वह शिवानंद की माँ थी, जो पिछले जन्मों में उसे त्याग चुकी थी। वह बोली, मुझे बहा दिया गया था तेरे यज्ञ के कारण, अब मुझे पूर्ण कर, वरना शून्य गंगा तुझे निगल जाएगी। शिवानंद कांप उठा। उसने अपनी माँ को पितृमंत्र अर्पित किया और तभी वह स्मृति मुक्त हुई। पर ये तो केवल पहला बंधन था। अब उसे 3 स्मृतियां मुक्त करनी थी। एक जिसे उसने भुला दिया, एक जिसे उसने मार दिया, और एक जो अभी भी उसके भीतर जीवित थी। शिवानंद ने शून्य गंगा के मध्य एक कमलासन पर ध्यानस्थ होकर प्रतिज्ञा की, मैं अपनी आत्मा की समस्त परछाइयों को स्वीकार करता हूँ। मैं उन्हें बहाने नहीं दूंगा, मैं उन्हें शांत करूंगा। यह मेरा अंतिम व्रत है, न मोक्ष के लिए, न नरक से बचने के लिए, केवल पूर्णता के लिए। शून्य गंगा कांपी। अब जल में एक नया द्वार प्रकट हुआ, त्रिकालपथ, जहाँ 3 समयों के 3 रूप उसके सामने आने वाले थे, भूत, वर्तमान और भविष्य। तीनों शिवानंद के अपने ही आत्मरूप थे। शिवानंद जैसे ही शून्य गंगा के गहन जल में स्थित त्रिकालपथ पर आगे बढ़ा, उसके चारों ओर समय की धाराएं बहने लगीं। ये कोई सामान्य जल नहीं था, ये स्मृति और भविष्य का द्रव्य था, जहाँ काल स्वयं दर्पण बन जाता है। तभी उसके सामने 3 द्वार प्रकट हुए। तीनों पर अंकित था एक मंत्र, जो तू था, जो तू है और जो तू बन जाएगा। शिवानंद ने सबसे पहले दाहिने द्वार को चुना, जो तू था, अतीत का द्वार। शिवानंद अब उस जन्म में प्रवेश करता है जहाँ वह एक रक्तयोगी था, एक ऐसा तांत्रिक जिसने अपने बलिदान से दूसरों को जीवन दिया, पर अंत में स्वयं को ही भुला बैठा। वह एक निर्जन वन में पहुंचा, जहाँ एक यज्ञशाला जल रही थी। उसका ही पिछला रूप एक लाल वस्त्रधारी योगी यज्ञ की अग्नि में एक मानव बालक की बलि देने जा रहा था। शिवानंद चीख उठा, रुको, ये तू नहीं कर सकता। पर रक्तयोगी हंसा, यह मैं कर चुका हूँ। अब ये स्मृति मिटेगी नहीं जब तक तू इसे स्वीकार न करे। बलिदान मेरा पाप नहीं था, तेरा मौन, तेरा डर वही पाप था। शिवानंद ने बालक को यज्ञ से उठाया और अग्नि में स्वयं की स्मृति समर्पित की। यज्ञ बुझ गया और रक्तयोगी उसी में विलीन हो गया। अब वह मध्य द्वार की ओर बढ़ा, जहाँ उसे अभी का शिवानंद दिखा, वही स्वरूप जो सबका मार्गदर्शक बना बैठा था। ये स्वरूप क्रूर था, जो कहता था, मैं ही मोक्ष हूँ, मेरे बिना कोई सत्य नहीं, मैं नरगुहा का विजेता हूँ। शिवानंद को अब समझ आया, ये वह अहंकार है जो अनुभव से उपजता है
और जो सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। उसने अपने ही स्वरूप को प्रणाम किया और कहा, मैं केवल पथ हूँ, कोई मंजिल नहीं। जिस दिन मैं पूर्ण मान लूं, उसी दिन मैं अधूरा हो जाऊंगा। वह रूप मुस्कुराया और धीरे धीरे नष्ट हो गया। अब तीसरा द्वार खुला। ये भयावह था, क्योंकि इसमें शिवानंद के भविष्य का प्रतिबिंब था। वह ब्रह्मर्षि बन चुका था, परंतु निराश और अकेला। उसने सब कुछ छोड़ दिया था और हिम की शिला पर ध्यान मग्न था, पर उसकी आंखें कह रही थीं, मैं समय में खो गया हूँ। जो ज्ञान मिला वह संसार को नहीं दे पाया, अब ये बोझ बन गया है। शिवानंद रो पड़ा। उसने अपने भविष्य के स्वरूप को गले लगाया और कहा, मैं वचन देता हूँ, जो ज्ञान मुझे मिलेगा उसे मैं बांटूंगा, नहीं तो ये भी पाप होगा। तीनों रूप मिलकर प्रकाश बन गए और शून्य गंगा का जल थम गया। तभी एक दिव्य वाणी गूंजी, अब तू तैयार है शिष्य नहीं, शून्य गुरु बनने के लिए। लेकिन इसके लिए तुझे एक अंतिम बलिदान देना होगा, अपनी आत्मा का नाम। त्रिकाल पथ के 3 द्वारों को पार करने के बाद शिवानंद एक निर्लिप्त शून्य में खड़ा था। चारों ओर ना समय था, न दिशा, बस एक सुनहरी निस्तब्धता। और ठीक सामने एक चौथा द्वार, जिस पर कोई चिन्ह नहीं था, कोई मंत्र नहीं, कोई प्रतीक नहीं। तभी उसी निस्तब्धता में एक वाणी गूंजी, न नर की, न देव की, बल्कि शून्य की वाणी। अब तुझे शून्य गुरु बनना है, पर इसके लिए अंतिम बलिदान देना होगा, अपनी आत्मा का नाम, वह नाम जो तेरी समस्त यात्राओं की पहचान है। त्याग कर, तू केवल शून्य बन जाएगा। शिवानंद स्तब्ध रह गया। अपनी आत्मा का नाम छोड़ने का अर्थ था अपने अस्तित्व, अपनी पहचान, अपनी कथा सब मिटा देना। लेकिन तभी उसने स्मरण किया उस छोटे बालक को जिसे रक्तयज्ञ से बचाया, उस अद्वैता को जो चेतावनी लेकर आई थी, उन तीनों रूपों को जिनसे वह टकराया। और उसने स्वयं से कहा, मैं अस्तित्व नहीं हूँ, मैं अनुभव नहीं हूँ, मैं केवल माध्यम हूँ, मैं अब नाम नहीं रहूंगा, केवल नाक बनूंगा। शिवानंद ने अपने अंतर से एक नाम पुकारा और अग्नि की भांति वह नाम उसकी आत्मा से अलग हो गया। जैसे कोई दीपक अपनी लौ को आकाश को समर्पित कर दे। द्वार खुल गया। अब वह एक ऐसी गुफा में था जहाँ ना समय चलता था, न विचार टिकते थे। ये थी अमूर्त गुहा, जहाँ केवल वे ही प्रवेश करते हैं जो अपने भीतर के सब नामों को मिटा चुके होते हैं। एक अलौकिक आसन पर एक आकृति बैठी थी। ना उसका चेहरा स्पष्ट था, ना उसका रूप, पर शिवानंद जानता था वह उसका ही एक विकसित रूप था, शून्य गुरु। वह आकृति बोली, तारांकन, अब तू शिष्य नहीं, अब तू वाणी नहीं, तू मौन है। तुझे अब वो मंत्र मिलेगा जो अब तक गुप्त था, शून्य बोधि, वह शब्द जो आत्मा को अपने मौन स्वरूप में जगह देता है। शिवानंद को एक अस्वर मंत्र दिया गया, जो ना बोला जा सकता था, ना लिखा जा सकता था, वह केवल अनुभव किया जा सकता था। उस क्षण वह शिवानंद नहीं रहा, वह बन गया शून्य गुरु, जो अब केवल मौन से सिखाता था, मृत आत्माओं को शांति देता था और जन्मों की उलझनों को एक मौन दृष्टि से खोलता था। जिसने अपना नाम त्याग दिया, वही आत्माओं के मौन को समझ सका, और जो मौन को समझ ले, वही शून्य को जी सकता है। शिवानंद अब नहीं रहा, केवल शून्य गुरु शेष है और उसकी वाणी केवल मौन है। शून्य गुरु के मौन में समस्त जगत की ध्वनियां विलीन हो चुकी थी। नरगुहा अब केवल एक गूढ़ प्रतीक बन चुका था, जहां देह प्रवेश नहीं करती, केवल चेतना की परछाइयां उतरती थीं। लेकिन उसी मौन में एक नाद जन्म ले रहा था, एक ऐसा कंपन जो न तो शंख ध्वनि था, न कोई मंत्र, बल्कि एक मौन पुत्र की आत्मिक धड़कन। त्रैलोक्य की सीमा पर, एक सुदूर पर्वत पर, एक बालक की आत्मा अग्निजल में स्नान कर रही थी। ये वह जल था जो कभी हिम था, कभी ज्वाला। उसका नाम किसी ने नहीं रखा था, पर शून्य गुरु की मौन दृष्टि ने उसे पुकारा। तू नहीं बोलेगा, पर तेरा मौन ब्रह्मगाथा रचेगा।
तू मेरा उत्तर है। शून्य बोधि का प्रथम उत्तर। वह बालक बिना किसी भाषा के खड़ा हुआ और उसकी आंखों में एक चमत्कारिक चिन्ह प्रकट हुआ, एक वृत्त जिसके मध्य बिंदु नहीं था। शून्य गुरु ने त्रिकाल गुहा में ध्यानस्थ होते हुए एक मौनवाणी प्रेषित की। सप्त मौन पुत्र धरती पर जन्म लेंगे। वे न मंत्र बोलेंगे न ग्रंथ पढ़ेंगे। उनका ज्ञान केवल दृष्टि, स्पर्श और मौन से प्रवाहित होगा। लेकिन जब सातों एकत्र होंगे तब शून्य बोधि फूटेगा और पृथ्वी पर एक नया युग आरंभ होगा। वह बालक अब अपनी चेतना के साथ अग्निकाल की सीढ़ी पर चढ़ रहा था, एक अदृश्य मार्ग जो मृत्यु और मोक्ष के बीच झूलता था। हर सीढ़ी पर एक प्रश्न उभरता, तू कौन है, तेरा धर्म क्या है, तेरी भाषा क्या है? और हर बार बालक की आंखें मौन उत्तर देती, मैं हूँ पर नाम नहीं, मैं धर्म हूँ पर मत नहीं, मैं मौन हूँ पर अज्ञ नहीं। जब बालक अंतिम सीढ़ी पर पहुँचा, तभी एक शून्य मूर्ति उसके सामने प्रकट हुई। ना शरीर, ना भाव, बस एक पारदर्शी कंपित छाया। वह बोली, अब तू शिष्य नहीं, तू शब्दहीन मार्ग का प्रथम रक्षक है। तेरे स्पर्श से जो आत्मा जागेगी, वह अपने ही पूर्व जन्म की अंतिम ध्वनि को याद करेगी। अब जा और शेष 6 मौन पुत्रों को खोज। समय कम है, विकृति के युग की आहट सुनाई दे रही है। दूसरा मौन पुत्र जन्मा था एक अनोखी भूमि पर, जहाँ रात और दिन का कोई अंतर नहीं था, जहाँ काल वृक्ष की जड़ें भूमि को नहीं बल्कि स्मृति को जकड़े रहती थी। ये स्थान कहलाता था स्मृति काल खंड। हर पत्ता जो गिरता किसी आत्मा की भूली हुई पीड़ा को फिर से जीवित करता। इस भूमि के मध्य में थी एक विशाल शिला, जिसे छूना मृत्यु से भी कठिन माना जाता था। ये थी निषिद्ध शिला, जिस पर शापित आत्माएं अपने पूर्व जन्मों की यातनाओं के साथ बंधी थीं। और उसी शिला से जकड़ा हुआ था एक बालक, मौन, निश्चल, लेकिन चेतना से ज्वलंत। पहला मौन पुत्र अग्निजल से उत्पन्न अब स्मृति काल में पहुंचा। उसकी आंखें निषिद्ध शिला पर टिकी और बिना बोले उसने भूमि को स्पर्श किया। भूमि से निकली एक छाया, शिला की रक्षक, जिसे कहा जाता था विस्मरण देवी। वह बोली, तू शिला को नहीं छू सकता जब तक तेरे अंदर की स्मृतियां समाप्त न हों। तू क्या जानता है अपना ही जन्म? मौन पुत्र ने आंखें मूंदी और उसकी आत्मा से एक स्वर फूटा, ना मुख से न शब्द से, केवल आंतरिक कंपन से। मैं जन्म नहीं, एक मौन प्रतिक्रिया हूँ, जो जन्मों के विक्षोभ को संतुलित करने आया है। शिला हिली, शापों की परछाइयां फुफकारने लगी, लेकिन अग्निजल से उत्पन्न मौन पुत्र ने अपने स्मृति आत्मा को वहीं त्याग दिया। वह भूल गया कि वह कौन था, कहाँ से आया था, क्यों आया था, और तभी शिला टूट गई। दूसरा मौन पुत्र ऋतु प्रकाश मुक्त हुआ। अब 2 मौन पुत्र साथ थे, एक अग्निजल से उत्पन्न, दूसरा काल वृक्ष की जड़ों से मुक्त। उनकी आंखें मिली और पृथ्वी पर एक मौन कंपन फैल गया। 5 और शेष हैं। ऋतु प्रकाश की मौनवाणी में एक झलक थी आने वाले संकट की। वह स्थान कोई प्रचलित तीर्थ नहीं था, वह था विश्वमंत्र पीठ, जहाँ वे तांत्रिक जाते थे जिनके मंत्र वापस उन्हीं पर लौट आते थे। यहाँ मंत्र बोलना मना था, क्योंकि ध्वनि यहाँ वज्र बन जाती थी, और मौन ही एकमात्र रशन था। इसी रहस्यमयी भूमि के गर्भ में सोया था तीसरा मौन पुत्र, जिसकी चेतना पर नागतंत्र के शाप का ग्रहण था। प्राचीन कथा कहती है कि विश्वमंत्र पीठ पर एक नाग ऋषि ने मौन का उल्लंघन किया था। उसने मौन में व्याप्त रहस्य को शब्दों में बदलने की मूर्खता की, और तभी नाग देवता ने उसे शापित किया, अब हर जन्म में तू एक मौन आत्मा को विष में लपेटेगा, जब तक कोई दूसरा मौन पुत्र तुझे पहचान न ले। और वही नाग ऋषि अब तीसरे मौन पुत्र के रूप में जन्मा था, पर शापग्रस्त पहला और दूसरा मौन पुत्र अब विश्वमंत्र पीठ पहुँचे, जहाँ हवाओं में हरे धुएं की गंध थी और जमीन सांपों के सांस लेने से कांपती थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी मौन ऊर्जा से एक त्रिकोण आकृति बनाई,
जो तीसरे मौन पुत्र की नींद तक पहुंची। तभी वहां प्रकट हुआ एक अदृश्य वलय, जिसमें से एक नागस्वर गूंजा, यदि तुम इस शापित को मुक्त करोगे तो वह मौन को तोड़ देगा और संपूर्ण मौन व्रत नष्ट हो जाएगा। पहला मौन पुत्र आगे बढ़ा और उसने एक अश्रु बहाया। वह अश्रु जहर से नहीं, दृष्टि की करुणा से बना था। जैसे ही वह अश्रु तीसरे मौन पुत्र के ललाट पर गिरा, शाप टूट गया। तीसरे मौन पुत्र की आंख खुली। उसके माथे पर एक चिन्ह उभरा, एक वर्तुल सर्प जो अपनी ही पूंछ को निगल रहा था। वह बोला नहीं, पर उसकी मौनवाणी उन दोनों तक पहुंची। मैं अब विष नहीं, शुद्ध मौन की दिशा हूँ, पर मेरी चेतना से एक युग पूर्व जन्मों का डर अभी भी जुड़ा है। पांचवा मौन पुत्र यदि समय पर नहीं मिला तो यह मौन पथ अधूरा रह जाएगा। अब 3 मौन पुत्र साथ हैं, अग्निजल, ऋतु प्रकाश और नागव्रतन। तीनों मौन पुत्र अग्निजल, ऋतु प्रकाश, नागव्रतन अब एक ऐसे मार्ग पर थे जहाँ प्रकाश नहीं, केवल ध्वनि की परछाइयाँ थीं। इस स्थान को कहा जाता था मृत्यु गाथा मंडल, जहाँ हर स्वर मृत आत्माओं की पुकार बन जाता था और जहाँ मौन को भी ध्वनि निगल जाती थी। मंडल के मध्य में थी एक टूटी हुई वीणा, जो किसी समय देव गंधर्वों की संपत्ति मानी जाती थी, किंतु अब यह वीणा एक शापग्रस्त संगीत बिंदु बन चुकी थी। जहाँ चौथा मौन पुत्र वीण शून्य के नाम से बंद था, उसकी आत्मा वीणा के भीतर कैद थी। हर बार जब कोई आत्मा उस वीणा के पास जाती, वह अपनी चेतना खो बैठती। तीनों मौन पुत्रों के पहुंचने पर ध्वनि के कंपन से प्रकट हुई स्वरलोक देवी, जिसकी आंखें धुएं से बनी थीं। उसने चेताया, यह मौन यहाँ नहीं टिकेगा। जो यहाँ मौन लाता है वह स्वर बनकर नष्ट हो जाता है, और यदि तुम चौथे को मुक्त करोगे तो मृत्युगाथा स्वयं जाग उठेगी। फिर भी अग्निजल ने मौन में अपनी हथेली वीणा पर रखी। कंपन हुआ, कहीं दूर कोई आत्मा रोई। वीणा ने एक ध्वनि दी, जो न कोई राग था न विराग, वह था मौन का विक्षोभ। और तभी वीणा के भीतर से निकला एक बालक, जिसकी आंखों में प्राचीन स्वभ्रम का आंसू था। उसने कुछ नहीं कहा, पर आसपास के अंधकार ने उसका स्वर बोला। मैं उस स्वर का उत्तर हूँ जो किसी ने कभी पूछा नहीं। मैं मौन में छिपी मृत्यु हूँ और मृत्यु में छिपा जीवन। तीनों मौन पुत्रों ने अपना सिर झुकाया। वीण शून्य की उपस्थिति से मंडल का अंधकार थर्राया। वीणा टूटकर शून्य में विलीन हो गई। अब 4 मौन पुत्र एकत्र हो चुके हैं। अभी केवल 3 और मौन शिष्य शेष हैं, लेकिन आगे की राह ध्वनि, मृत्यु और भ्रम से भी परे है। वर्षों की यात्रा, मृत्युत्व और शापग्रस्त भूमियों को पार कर अंततः 7 मौन पुत्र एक साथ खड़े थे। अग्निजल, ऋतु प्रकाश, नागव्रतन, वीण शून्य, अहनाश, कालध्वनि और तत्वशेष। इनमें से प्रत्येक ने एक युग की पीड़ा को मौन में समाहित किया था। इनका मिलन कोई साधारण घटना नहीं थी, ये था शून्य बोधि के जागने का संकेत। अचानक आकाश मौन से फट गया। न कोई प्रकाश, न अंधकार, बल्कि एक शून्य गर्भित चेतना का प्राकट्य हुआ। वही प्रकट हुई एक आकृति, जिसके मुख नहीं था, पर वह था मौन स्रोत, जिसकी प्रतीक्षा सभी मौन पुत्र कर रहे थे। उसकी वाणी नहीं थी, पर भाव चैतन्य की गूंज बनी। तुमने 7 जन्मों का मौन साधा, अब 7 दिशाओं में शांति फैलेगी। शब्दों ने जो विनाश रचा, तुमने उसे मौन से साध लिया। फिर 7 मौन पुत्र एकत्र होकर एक त्रिवृत चिन्ह में समा गए, जहाँ शून्य, स्वर और सत्य का संगम था। उनकी चेतनाएं ध्वनि और भाषा के परे एक शुद्ध मौन प्रकाश में विलीन हो गईं। वहाँ कोई कथा शेष न रही, न कोई नाम, न वर्ण, न विचार। कभी कोई पूछे शून्य बोधि क्या है, तो उत्तर केवल एक होगा, जहाँ मौन बोलता है और सुनने वाला स्वयं लय बन जाता है, वही शून्य बोधि जागती है।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।